इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा राहुल जैन, श्रीमती नेहा रोहित जैन सीए, आरफ मौली, अनवी जैन वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश, विवेक जैन सिंगापुर, आशीष जैन भारत करेली, अनूप खड्डर, राहुल जैन राहुल कलेक्शन, पारस जैन दिवाकीर्ति, पुष्पक जैन, कपिल जैन नारधा, मिलन खड्डर, मयंक मोदी, मोदी टूल्स, हितेश जैन खुरई, जिला सागर मध्य प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अचल सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में 23वें मुनि दीक्षा दिवस के विशेष अवसर पर हम आपको परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 आनंद सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 धर्म सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा पर आधारित विशेष प्रस्तुति संत से अरिहंत की ओर की विभिन्न झलकियां दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के हम भी देखते हैं मुनि संघ की गृहस्थ से लेकर वैराग्य तक की पावन यात्रा के दृश्य। न होते सूर्य ये चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न होता सारा ब्रह्मांड, न भौतिक यंत्र ये होते। समंदर डूब ही जाता, जमाना जल गया होता, अगर धरती पर गुरुवर से दिगंबर संत ना होते। आर्यावर्त भारत सदा ही संतों की भूमि रही है, जहां प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर इस भूमि को धन्य किया है। भगवान आदिनाथ से चलकर भगवान महावीर तक अक्षुण्ण परंपरा चली आई, जिसे वर्तमान में 20वीं सदी में प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण ने आगे बढ़ाया। उन्हीं की अविरल धारा आगे चलकर महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज में समाहित हो गई और आगे चलकर ज्ञान की ये धारा आचार्य श्री विद्यासागर जी तक सरोवरित हुई, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या से समूचे विश्व को आलोकित कर जन जन का उद्धार किया। न जाने कितने युवाओं ने उनके चरणों में दीक्षा लेकर आत्म साधना का मार्ग अपनाया। उनका हर शिष्य स्वयं में अलौकिक है। तो आइए चर्चा करते हैं उनके परम शिष्य महातपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। सौम्य चेहरा और होठों पर मुस्कान लिए जो हमेशा अपनी आत्मा की खोज में लीन रहते हैं, ऐसे मुनि श्री विमल सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया कला में 15 अप्रैल 1975 को हुआ। सबसे छोटे बालक को पाकर माता श्रीमती गोमती और पिता श्री कपूर चंद झूम उठे। घर में खुशियां मनाई गईं और बालक का नाम रखा गया ब्रजेश। ब्रजेश हर किसी का दुलारा रहता और हो भी क्यों ना, 3 बड़े भाई और 2 बहनें उसे हमेशा अपने स्नेह से सींचते रहते। धीरे धीरे ब्रजेश बड़े होते गए और आगे की शिक्षा प्राप्त करने चले आए उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर। ललितपुर पहुंचकर उनका जीवन ही लालित्य को प्राप्त हो गया। साथ मिला मित्र रमेश का, तो धर्म के प्रति रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तो मन किताबों में कम प्रभु भक्ति में ज्यादा लगता था। किताबों को छोड़ चल दिए उन संत की शरण में जिन्होंने उन्हें स्वयं ही ग्रंथ बना दिया। 28 अप्रैल 1998 बैसाख शुक्ल षष्ठी को भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश के विशाल प्रांगण में अपना जीवन समर्पित कर दिया युग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में, और ब्रजेश जी हो गए अब ब्रह्मचारी ब्रजेश। समय बीतता गया। ब्रह्मचारी ब्रजेश आचार्य भगवान की हर परीक्षा में पास होते गए।
और वो दिन भी आ गया जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने 22 अप्रैल 1999 बैसाख शुक्ल सप्तमी को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर मध्य प्रदेश में बना दिया ब्रह्मचारी ब्रजेश जी को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज। इसके बाद सुदीर्घ साधना काल गुरु चरणों में बिताने के बाद आचार्य भगवान ने आपको धर्म प्रभावना हेतु पृथक विहार करने का आशीष दिया, जिसके बाद आपकी साधना के साथ प्रभावना निरंतर दुगनी होती गई। छोटे छोटे गांव हों या बड़े शहर, आपके चरण पाकर वहां की माटी धन्य हो जाती है। जिस ओर आपका विहार होता है वहां सतयुग जैसा वातावरण स्वयं ही बन जाता है। देवता भी आपके चरण छूने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे मुनि श्री विमल सागर जी को देखकर सहज ही ये पंक्तियां हर किसी की जुबान पर आ जाती हैं। नाम विमल, चरित्र विमल, यश विमल, विमल गुण सारे, विमल स्वामी संत विमल सागर गुरुदेव हमारे। आपके चातुर्मास की ओर दृष्टिपात करें तो 1999 से लेकर 2007 तक आपको गुरु चरणों में चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चातुर्मास 1999 इंदौर, सन 2000 अमरकंटक, तो वहीं सन 2001 जबलपुर, सन 2002 नेमावर, सन 2003 अमरकंटक, सन 2004 दयोदय जबलपुर, सन 2005 बीना 12, तो सन 2006 अमरकंटक में रहे। सन 2007 में पुनः बीना 12 को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद गुरुदेव ने आपको स्वास्थ्य की प्रतिकूलता देखकर पृथक चातुर्मास का आशीष प्रदान किया। 2008 में बेगमगंज की धर्म नगरी को चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2009 में सागर, 2010 में बरेली, 2011 रहली और 2012 में शाहपुर आपके चरण रोकने में समर्थ रहा। 2013 में देवरी, 2014 पनागर तथा 2015 में तेंदुखेड़ा में पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुदेव के सानिध्य का लाभ प्राप्त किया। 2016 में नर्मदा के तीर मंडला, 2017 छपारा, 2018 गौर झामर और 2019 में करेली को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में कई पाषाण से परमात्मा तक की यात्रा यानी पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य किया है। इन पंच कल्याणक महोत्सवों में बेलखेड़ा, जबेरा, बांदकपुर, इटारसी, देवरी, गौर झामर, झलोन, बिलहरा, सागर बांदरी, जन्मनगरी बरौदिया, खितौला, करेली, करकबेल एवं देवरी विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही अनेकों दिव्य कार्य, मंदिर निर्माण आपके आशीषों से पल्लवित और पुष्पित होते रहे हैं, जिसमें मुख्यतया गोपालगंज, रामपुरा सागर, सिलवानी, तेंदुखेड़ा, पिंडरई, शाहपुर आदि विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सुरभित बगिया की आप अनमोल धरोहर हैं, जिसकी महक अब सर्वत्र व्याप्त हो रही है। उनकी सुगंधि के प्रतिफल स्वरूप आपके मार्गदर्शन में 50 से भी अधिक स्थानों पर
तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, भक्तांबर, रत्नकरंड, श्रावकाचार, इष्टोपदेश आदि ग्रंथ सदियों तक सुरक्षित रहें, इस भाव से ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किए गए हैं। मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सिद्धांत, आध्यात्म, व्याकरण एवं अनेक विधाओं के महारथी कहे जाते हैं, तो वहीं आपको पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मौसेरे भाई होने का भी गौरव प्राप्त है। साथ ही आपकी गृहस्थ जीवन की चचेरी बहन आरिका श्री 105 अनुगम मती माता जी हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलकर आपके परिवार का गौरव बढ़ा रही हैं। मुनि श्री विमल सागर जी अपनी कुशलता से लगभग 12 वर्षों से संघ का संचालन कर नेतृत्व क्षमताओं का निरूपण कर रहे हैं। युवा पीढ़ी आपके सहज सरल जीवन से प्रेरित होकर स्वयं ही धर्म से जुड़ जाती है। आपका समय प्रातः सूर्य की रश्मियों के धरती पर आने से पूर्व ही प्रभु के ध्यान, स्तुति, स्तोत्र एवं जाप के साथ आत्मचिंतन में व्यतीत होता है। आचार्य श्री के समान ही सर्वजन कल्याण की भावना से ओतप्रोत करुणा निधि मुनिवर अपने प्रवचन में जीव दया, मानव कल्याण आदि विषयों को अपने भक्तों को बताते हैं। मुनि श्री आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित मूक माटी विषय पर स्वाध्याय कराकर भक्तों को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों से उनका ज्ञान बढ़ाते हैं। इसके साथ ही समय समय पर जनप्रतिनिधि भी आपके चरणों में आकर दिशा निर्देश प्राप्त करते रहते हैं। आपके सानिध्य में भक्तों के ज्ञान के विकास के लिए संस्कार शिविरों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पर्वराज पर्यूषण में श्रावक शिविर में भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आपके सानिध्य में कई स्थानों पर जेल में प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। आपकी वाणी को सुनकर अनेक कैदियों ने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया। इसके साथ ही आप जैनेतरों को भी धर्म का उपदेश देकर मांसाहार और शराब जैसे व्यसनों से दूर कर उनका कल्याण करते हैं। मुनिश्री ने पूर्व में 6 उपवास, 4 उपवास, 2 उपवास, 1 आहार 1 उपवास कर अपनी तपस्या को और निखारा है। ऐसे मुनिश्री के चरणों में हम नमन करते हैं। ज्ञान पुंज सूर्य को प्रणाम करता हूं, शांत गुण गंभीर को प्रणाम करता हूं, जिनके तप की चर्चा चारों ओर है, ऐसे भविष्य के महावीर को प्रणाम करता हूं। अनंत ज्ञान गहराई है, मौन दृष्टि अपनाई है। ऐसा लगता है हे मुनिवर, वाणी वीणा समाई है। ये पंक्तियां चरितार्थ होती हैं जब हम अपनी दृष्टि मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के मुखमंडल पर स्थिर करते हैं। हमेशा अध्ययन कार्य में संलग्न और मां जिनवाणी की गोद में अमृत का रसास्वादन करने वाले मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में 28 मार्च 1971 को हुआ। पिता श्री कपूर चंद और माता श्रीमती धोकाबाई अपने इस मनोज्ञ बालक को पाकर धन्य हुए और नाम रखा गया मनोज। 2 बड़े भाइयों और 4 बहनों के भरे पूरे परिवार का राग रंग न भाया और छोड़ चले भाग्य का उदय करने। भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश के प्रांगण में
जहां भाग्य सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से 28 अप्रैल 1998 को ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, जिसके बाद 22 अप्रैल 1999 को वैशाख शुक्ल सप्तमी को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर मध्य प्रदेश में मुनिव्रत देकर अनंत ज्ञानी मुनि को नाम दिया मुनिश्री अनंत सागर जी महाराज। जब आपने अपने कदम मोक्ष मार्ग पर बढ़ाए तो आपके अनुज मनीष जी भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करके आचार्य भगवान से ही दीक्षा प्राप्त करने में सफल हुए, जिन्हें हम मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं, जो आपके ही साथ सहपथानुगामी बनकर मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। उच्च आचार और दृष्टि, सदा पापों से निवृत्ति, खुले जब भी जुबान तो सिर्फ धर्मामृत की हो वृष्टि। एक के जन के सदा रहता है कथनी और करनी में, विद्या गुरु से ही कायम है आज आध्यात्म की सृष्टि। ये पंक्तियां हैं उन मौन साधक की जो मौन साधना में तल्लीन रहते हैं, लेकिन जिनकी कलम अपने गुरुदेव के गुणगान के लिए सदा मुखरित रहती है। आचार्य भगवान पर सैकड़ों कविताएं लिखने वाले और मौन साधना में विश्वास करने वाले मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में 9 जुलाई 1976 को हुआ। माता श्रीमती सावित्री देवी और पिता श्री विनोद कुमार ने सुकुमार से बालक का प्रफुल्लित होकर नाम रखा पंकज। बीएससी, एमए, रेडियो टीवी मैकेनिकल डिप्लोमा तक उच्च शिक्षा प्राप्त पंकज के माता पिता पुत्र पंकज के भविष्य को लेकर मनोहारी कल्पनाएं कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पंकज को कीचड़ की तरह संसार न भाया और सब कुछ छोड़कर 16 सितंबर 1997 को 21 वर्ष की आयु में नेमावर सिद्ध क्षेत्र में उन्होंने गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लगभग 2 वर्ष बाद संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने 22 अप्रैल 1999 बैसाख शुक्ल सप्तमी को नेमावर मध्य प्रदेश में दीक्षा प्रदान कर शिष्य पंकज को नाम दिया मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज। बेजुबानों का दर्द जानकर शाकाहार का मर्म बतलाया, गौशाला के वन प्रणेता सबको दया धर्म समझाया। सन 1976 की दीपावली के दिन सब ओर सामान्य दीपक जगमगा रहे थे। तब श्री ज्ञानचंद जी के आंगन में एक अलग ही दीपक की रोशनी सारे सागर नगर को रोशन कर रही थी। दीपक की आभा ऐसी कि जैसे हर किसी को अपनी ओर खींच रही हो। ज्ञात हुआ माता श्रीमती अंगूरी देवी ने एक बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा गया प्रदीप। प्रदीप जी बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त कर कुशल व्यवसायी तो बने, पर कर्मों का बही खाता संसार के साथ मिला नहीं खा रहा था। तो प्रदीप कुल के दीपक बन पहुंच गए जैन ज्योतिपुंज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में, जहां 3 मार्च 2001 को आचार्य भगवान ने आपके दीपक में ब्रह्मचर्य रूपी तेल भर दिया। ललक थी आत्म ज्योति प्रदीप्त करने की, तो आचार्य भगवान ने दयोदय तीर्थ जबलपुर में 21 अगस्त 2004
श्रावण शुक्ल छठ के दिन दीक्षा दे नाम दिया मुनि श्री अचल सागर जी महाराज। शाकाहार के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले, गौशालाओं एवं मंदिर निर्माण में मार्गदर्शन देने वाले एवं युवाओं और बालकों के चहेते मुनि श्री अचल सागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन। वीरेंद्र संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम तपस्वी शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी के सत्संग पर आधारित ये थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति। मुनि श्री का सत्संग चतुर्मास 2019 में करेली नगरी को प्राप्त हुआ और हमें भी उनका मंगल आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। और यही मंगल आशीर्वाद और सानिध्य का कमाल रहा कि एक छोटी सी प्रस्तुति मुनि दीक्षा की महिमा हमने आपके समक्ष रखी थी, जिससे आपका भरपूर वात्सल्य मिला।
लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म को बना पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद और उनके भक्तों का कमाल ये रहा है जिसकी बदौलत इस फिल्म को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। इसके अलावा बहुत से साथियों ने हमें छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस फिल्म को लेकर बड़ा सहयोग किया है, जिनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। निस्संदेह ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी और लॉकडाउन के इस दौरान हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष है, जिसे आपका भरपूर दुलार और प्यार मिलेगा। जय जिनेंद्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मुनि संघ पर आधारित विशेष प्रस्तुति संत से अरिहंत की ओर की विभिन्न झलकियां। दर्शकों, ये विशेष प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में 23वें मुनि दीक्षा दिवस के विशेष अवसर पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 धर्म सागर जी महाराज की राग से वैराग्य की यात्रा को आप सभी से रूबरू कराया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा राहुल जैन, श्रीमती नेहा रोहित जैन सीए, आरफ मौली अनवी जैन वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला मध्य प्रदेश, विवेक जैन सिंगापुर, आशीष जैन भारत करेली, अनूप खड्डर, राहुल जैन राहुल कलेक्शन, पारस जैन दिवाकीर्ति, पुष्पक जैन, कपिल जैन नारधा, मिलन खड्डर, मयंक मोदी टूल्स, हितेश जैन खुरई, जिला सागर मध्य प्रदेश।